हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर जिसमें हम देख रहे हैं अधिगम के बारे में, यानी कि लर्निंग के बारे में। देखो, अभी तक आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा, तो आपने पढ़ा बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में पढ़ा कि यानी बच्चा का कैसा विकास होता है, बच्चा गर्भ में होता है तो किस तरह का विकास होता है, प्रीक्लेम्सिया क्या होता है यानी कि गर्भ में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। वही बच्चा जब गर्भ से बाहर निकलता है यानी कि उसका बाहर निकलने के बाद कौन कौन स्टेज आता है, पहला मंथ दूसरा मंथ में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, क्या क्या अच्छाई होती है, क्या क्या बुराइयाँ, बच्चा कैसे समाज में आकर के सीखता है, उसका सामाजिक डेवलपमेंट, उसका इमोशन डेवलपमेंट, उसका सामूहिक डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि उसका सब कुछ डेवलपमेंट हमने पढ़ा। ठीक है, शारीरिक जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सब पढ़ा। उसके बाद में मनोसामाजिक पढ़ा, मनोविश्लेषण। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने विकास के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चा कोई कैसे सीखता है। ठीक है, अभी तक उसका शरीर का जो विकास हो रहा था वो हम देख रहे हैं कि बच्चे का दांत कब निकल रहा है, कब बच्चे का माइंड डेवलपमेंट, कब उसका बुद्धि विकास हो रहा है। लेकिन आज के जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि बच्चा कोई है, बच्चा कैसे बाहर की दुनिया में जाता है, तो कैसे सीखता है, कब उतार आता है, कब चढ़ाव आता है, और कौन कौन से लोगों का नाम आता है जिन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक जी का आता है नाम, वाटसन जी का नाम आता है, स्किनर का नाम आता है, कोहलर के ले लिया जाए, पावलॉग, ये सब क्या, इन्होंने सब अपनी अपनी एक सिद्धांत दिया। किसी ने अपने बच्चों पे सिद्धांत किया, किसी ने तो चिंपांजी पे किया, किसी ने जानवर पे यानी कि कुत्ते पे, बिल्ली पे, सब ने अपनी अपनी एक सिद्धांत दिया, जिसमें कि प्रयास यानी कि कोई बच्चा सीखता कैसे है, शुरू से क्या करता है, उसके सामने कोई सॉल्यूशन यानी कि कोई कठिन कार्य रख दिया जाता है तो बच्चा कैसे क्या क्या कर करके बच्चा सीखता है। तो हम यहाँ पे सीखने की चीज़ देखेंगे, बच्चा क्या क्या करके सीखता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखो, यहाँ पे लिखा है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यानी कि अगर आपने थंबनेल में ही देखा होगा अधिगम लिखा है, तो पहले जो टॉपिक रहता है उसको टॉपिक का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अधिगम कहते किसे हैं, तो अगर आपको पता नहीं कि अधिगम किसे कहते हैं, आपको अधिगम की विशेषता तब तक नहीं पता चलेगी। अधिगम की बहुत सारी विशेषता आता है, वक्र आता है, कारक आता है, अधिगम कैसे किया जाता है। तो आप अगर अधिगम के बारे में जाने रहेंगे तभी तो अधिगम की जो भी क्वालिटी होती वो आप समझ पाओगे। तो अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। ठीक है, अधिगम को कहते हैं इंग्लिश में लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यानी कि कोई चीज़ सीखते हो तो प्रत्येक प्राणी एक क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है, हम सभी जानते हैं। तो वो समाज में रहता है, समाज में रहता है तो कोई भी चीज़ देखता है तो वो अपने अंदर सीखता है। ये ठीक है। अब आगे बात किया जाए, अगला पॉइंट पे है अधिगम क्या होता है। एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि कोई शिशु है, माँ के गर्भ से बाहर निकला है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कि क्या करता है, कोई मनुष्य, कोई पुरुष, वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने संसार से, अपने परिवार से, अपने समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने ज्ञान ग्रहण किया है, वही ज्ञान, वही सीख करके क्या करता है, अपने व्यवहार में दिखाता है। जैसे कि आपने हमसे कुछ ना कुछ पढ़ा, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो आपने, हम चाइल्ड डेवलपमेंट तो पढ़ रहे हैं, तो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ा, पढ़ करके क्या किया, आपने एक एग्ज़ाम को पास किया। इसके अलावा भी आपने क्या व्यवहार में दिखाया कि आपने जैसे पढ़ते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, तो इसमें बालक के बारे में, बालक के विकास के बारे में पढ़ते हो। तो जो आपके बालक होगा तो आप अपने बालक को विकास को बढ़ते क्रम में देख पाओगे। अगर कमी होगी तो आप जो आपने सीखा तो आप समझ पाओगे ना कि हमारा बच्चा कम कम बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उसका डेवलपमेंट कम हो। तो आपने क्या किया, आपने पहले सीखा है, तभी तो आप जान पा रहे हो कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है, सही से नहीं हो रहा। तो आपने ये क्या किया, आपने व्यवहार दिखाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो अधिगम में काउंटिंग नहीं किए जाते, लेकिन यानी कि अधिगम की श्रेणी में नहीं आते। जैसे कि एग्जाम्पल पे 2 रुपये ले लिया जाए, जैसे कि आपको थकान लग गया, कोई काम करके आप थक गए हो, तो आपको वो सीखने में काउंटिंग नहीं किया जाए। ठीक है, यानी कि थकान क्या होगा, व्यवहार में चेंजिंग तो लाया, यानी आप कोई काम करके थक गए हो, आप बिस्तर पे लेटे हो, तो ये जो दिखा रहा है वो क्या हो रहा है, ये व्यवहार में चेंजिंग तो हो रहा है। लेकिन ये व्यवहार में जो चेंजिंग हुआ, जो थकान आपको महसूस हुआ है, वो अधिगम नहीं कहलाएगा, वो सीखना नहीं कहलाएगा। उसके अलावा बीमारी हो गई, ठीक है, आपको बुखार आया है, आपको खांसी आया है, आपकी छींक आया है, तो आपके व्यवहार में चेंज, यानी कि नॉर्मल दिन से आप थोड़ा अलग दिख रहे हो, तो व्यवहार में चेंजिंग आया। लेकिन ये भी चेंजिंग जो आया है ना, वो भी आप सीखना नहीं कह सकते हो। उसके अलावा डर भी आपको, यानी कि कोई आपने डरावना चीज़ देख लिया, आपने सपना देख लिया, ठीक है, यानी कि आप रात को सोए हो, अचानक से आपको सपना दिख रहा है तो आप डर गए हो, तो आपके व्यवहार में चेंजिंग आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि व्यवहार सीखना क्या होता है, व्यवहार में चेंजिंग लाना ही क्या होता है, सीखना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं
यानी कि बहुत सारे ऐसे सीखने के डेवलपमेंट होते हैं जो सीखने में काउंटिंग नहीं किए जाते। जैसे हमने थकान की बात किया, बीमारी की बात करी, डर की बात करी, दवा खाने में जो डर होता है, ठीक है? या परिपक्वता, ये सब क्या होते हैं? ये सब अधिगम की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है? व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं, ये अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हमने क्या बात किया? जिससे कि हो जाता है कि आप अभी प्रेरणा हो रहे हो, आपको कोई चीज़ जानने की इच्छुक हो रही है, आपको रुचि हो रही है, आपको प्रेरणा मिल रही, ये सब क्या होता है? ये सब अधिगम सीखने की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? तो वहीं पे यहाँ पे बात करें, अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है जो क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति क्या करता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। वही हम लोगों ने भी बात किया, अधिगम क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है जो जीवन भर क्या होती है, चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, यह जिसके द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। वही बात है कि हमने भी जो बताया कि जो आपने ज्ञान देखा, अपने सामने देखा, अपने समाज से देखा, अपने अगल बगल से देखा, अपने टीचर से देखा, अपने सहयोगी से देखा, अपने साथी से देखा, अपने माता पिता से, जो भी आपने अपने बड़ों बुजुर्गों से, अपने छोटों से आपने जो भी ज्ञान सीखा, अपने ज्ञान सीख करके जो भी व्यवहार में वो दिखाए, वो क्या होता है, सीखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ सीखा, अपने दिमाग में रहे तब तो वो भूल जाओगे, वो सीखना नहीं कहलाएगा। लेकिन आपने व्यवहार में दिखा दिया तो वो क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। जब अब अगले चलते हैं, अब आइए पढ़ते हैं अधिगम की विशेषता क्या होती हैं। तो पहले नंबर पे है, अधिगम क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, ठीक है? यानी कि अधिगम जो होता है सार्वभौमिक उद्देश्यपूर्ण होता है, हर जगह पे क्या होता है, यह पाया जाता है। यहाँ सार्वभौमिक यानी कि जैसे कि हर एक फील्ड में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, यानी कि अब ऐसा नहीं कि आप कोई एजुकेशन वाला चीज़ देख रहे हो, ठीक है? यानी कि पढ़ाई पढ़ रहे हो तभी आप सीख सकते हो, आप कुकिंग फील्ड में कुछ ना कुछ सीख सकते हो, आप सिलाई सीख सकते हो, आप बिजनेस वाला सीख सकते हो, आप सिंगिंग सीख सकते हो, आप डांसिंग सीख सकते हो। बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप क्या करते हो, सीखते हो। मज़दूरी करते हो तो कुछ ना कुछ सीखते हो, कोई घर पे ही अकेला वैसे ही बैठा रहता है तो कुछ ना कुछ अपने घर से सीखता रहता है, ठीक है? यानी कि कोई काम कर रहा है तब भी कुछ ना कुछ सीखता है, और जो काम नहीं करता अपने घर में बैठा तब भी वो क्या क्या करता है, अपने अगल-बगल से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है? अगला नंबर पे क्या है, जीवन पर्यंत अनुभव का संगठन होता है। यानी कि आपने जो भी सीखा है तो आप सीख करके जो जो भी आपने देखी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, शिशु होता है, ठीक है? तो उसकी जब उसका शारीरिक, उसका मानसिक जब डेवलपमेंट कर जाता है तभी तो बच्चा कोई सीखता है। वैसे अगर उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो तो बहुत कम सीख पाएगा। जैसे कि 2 महीने का बच्चा ले लिया जाए, 1 महीना का बच्चा ले लिया जाए, तो जो आप अभी के टाइम पे सीख रहे हो, उस बच्चे को थोड़ी ना सिखा सकोगे। यानी कि उससे सिखा दो कि ए फॉर एप्पल किसे कहते हैं, तो उसको तो कुछ नहीं पता होगा। लेकिन वहीं पे जब बच्चा 5 साल का, 6 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या हो जाता है, बच्चा सीख जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ जब सीखता है तो वह धीरे-धीरे स्टेज होकर, यानी कि अनुभव करके वो क्या करता है, सीखता है। अगर उदाहरण के लिए समझे हम यहाँ पे, तो देखो अगर कोई बच्चा है, ठीक है? कोई बच्चा है, आप उसको क्या करते हो, जलते दिए दे दो, ठीक है? यानी कि कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मिटा देते हैं। यानी कि कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है, ठीक है? यहाँ पे दिया रख दिया जाए, यानी कि दिया क्या हो, जलता रहे। तो बच्चा तो पहले शुरू में जाएगा तो उसको दिए पे, यानी कि जो जलता लोहा है उस पे हाथ लगाएगा। अगर उसको जल जाएगा तो हाथ उठा लेगा, ठीक है? यानी कि उसको समझ में आ गया कि क्या होता है, इस पीले लवे से क्या होता है, हमें जलन की महसूस होती है। अगर आप उसको दोबारा दोगे ना, तो आप भले से चाहे जितना प्यार दुलार से दे दो ना, तो बच्चा उस जलती लोहे को नहीं छुएगा। उसने क्या किया, उसने पहले जो उसने छुआ था तो उसने अनुभव किया कि हाँ, हमें पहले जब हमने छुआ था तो उसको जलन महसूस, मैं जल गया था। अगर अब की बार देंगे तो मैं नहीं जलूँ, मतलब अब की बार मैं नहीं छूऊँगा। तो बच्चे ने क्या किया, अनुभव के द्वारा ही बच्चा क्या किया था, सीखा था, ठीक है? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर पे है, सीखना परिवर्तन होता है, ठीक है? यानी कि देखो, आप वही बात है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी आप पढ़ते हो, उसके बाद साल भर, 2 साल या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता बाद आप नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाता है, कोई भी मनुष्य वो भूल जाता है, ठीक है? वहीं पे आप अभी कुछ भी आपको नहीं याद आ रहा, ठीक है? अभी कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि ए टू जेड नहीं पता होता। लेकिन वहीं पे बच्चा जब स्कूल जाता है तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है, उसको ए फॉर एप्पल, ABCD अच्छा आ जाता है, छोटा-बड़ा आ जाता है, गिनती आ जाता है। तो बच्चा क्या होता है, उसको पहले तो नहीं आता था, जब स्कूल गया तो सीख गया। तो सीखने में क्या हो गया, परिवर्तन, यानी कि पहले की तुलना में और अब की तुलना में क्या हो गया, बहुत फ़र्क हो गया है। वैसे ही एग्ज़ाम पे ले लिया जाए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, और एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद जो भी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई वो आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो सीखना क्या हो गया, परिवर्तन होता है। यानी कि कभी हो सकता है कि आप सीख भी सकते हो, और कभी होता है आपको जो भी आपने सीखा वो भूल भी सकते हो। तो सीखना क्या होता है, सीखना एक परिवर्तनशील होता है।
अगला नंबर पे क्या है, सीखना अनुभव का संगठन होता है। वही हमने जो भी आगे बात किया कि क्या होता है कि बच्चे को जलती लौ दे दिया आपने, यानी कि पहले कोई बच्चा है, बच्चे को जलती लौ दे दिया आपने, तो बच्चा तो पहले उसको नहीं पता था कि ये क्या है, तो उसने क्या किया, दिए पे हाथ रख दिया तो वो जल गया। क्या जलता हुआ दिया दोगे उसे, तो बच्चा नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि वो जान गया है कि हमने पहली बार जब छुआ था उसको दिए को तो मैं जल गया था। तो बच्चे ने क्या किया था, अनुभव किया, यानी कि पहले वो सोचा कि हाँ हम पहले इस तरह की कोई चीज़ हमने देख लिया था, तो हमें जब मैंने छुआ था तो मुझे जलन महसूस हो रही थी। तो बच्चे ने क्या किया, अनुभव किया। तो सीखना क्या होता है, एक अनुभव का संगठन होता है। सीखना क्या होता है, खोज होता है। ठीक है, यानी कि देखो आप जब यूट्यूब पे सर्च करते हो, ठीक है, यानी कि आपको कोई क्लास नहीं मिलता है, जैसे कि आपको अधिगम के क्लास नहीं मिलता है, ठीक है, आपको अधिगम क्लास मान लिया पढ़ना है, तो अधिगम को अगर आपको क्लास पढ़ना है, आजकल का तो बहुत ईजी साधन है, जैसे कि आपके पास बुक भी नहीं है, आपके पास नोटबुक्स भी नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई भी आपके पास नहीं है पढ़ने वाला चीज़, तो आजकल तो बहुत आसान है सीखने के लिए। आप मोबाइल पे सर्च कर देते हो, ठीक है, मोबाइल पे सर्च करके कि किसी भी क्लास देख सकते हो। तो ये सीखना क्या हो गया, यानी कि सीखना एक खोज होता है। ठीक है, वही बात है, सीखना क्या होता है, एक खोज होता है। अगला बात क्या है, सीखना एक कर्मिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि सीखता कोई बच्चा है तो एक क्रम से सीखता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई शिशु बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा तो जब स्कूल जाता है तो पहले उसको ABCD पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले उसको ABCD पढ़ाया जाता है। अगर लिखाया भी जाता है तो पहले पहले ए हल्का सा मतलब हल्का हल्का लिखा रहता है, तो बच्चे को दे दिया जाता है होमवर्क की बच्चे को उसी पे जो ए लिखा था वहीं पे धीरे धीरे ऐसे लिखना शुरू कर दे। ठीक है, उसके बाद में उसको छोटा लेटर में बड़ा लेटर में धीरे धीरे दिया जाता है, फिर एक अंक का गिनती दिया जाता है, फिर 2 अंक का गिनती दे दिया जाता है, पहले जोड़ फिर घटाओ ऐसे से आता है। ठीक है, यानी कि पहले ABCD आता है, उसके बाद में एप्पल आता है, यानी कि 2-2 वर्ड का, फिर 3-3 वर्ड का, फिर 4-4 वर्ड का, ऐसे दिया जाता है ना। ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है कि बच्चा आज ही स्कूल गया उसके दूसरे दिन ही या पहले ही दिन क्या दे दी जाए, 2-3 क्लास का बुक दे दिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बच्चे को जो फर्स्ट वाली क्लास होती है वही दे दिया जाता है। तो सीखना क्या होता है, एक कर्मिक होता है, एक प्रक्रिया होता है। कोई भी चीज़ सीखा जाता है तो एक क्रम से सीखा जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो उसका फर्स्ट पेज पढ़ते हो। ठीक है, जैसे कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था तो पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का इतिहास पढ़ा, उसके बाद में धीरे धीरे चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा पढ़ते हो, अर्थ पढ़ते हो, उसकी विशेषताएं पढ़ते हो, उसके बाद जो भी सिद्धांत आते हैं वो पढ़ते हो। तो सीखना क्या होता है, एक क्रम होता है, यानी कि कोई चीज़ आप जब जानना चाहते हो तो एक क्रम से जानते हो। यह क्या होता है, समस्या प्रावधान की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि आपने कोई चीज़ सीखा ना, तो आप सीख करके क्या करते हो, ज्ञान में शामिल करते हो। ठीक है, अपने सॉल्यूशन को निकालते हो। तो वही जो सिलेबस, जैसे कि आपने कोई चीज़ सीखा, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी की कार्य करने की एक प्रवृत्ति होती है, कार्य के द्वारा ही अपने जीवन के क्या करता है, रक्षा करता है। अब जब रक्षा किया, यानी कि कोई कार्य करके रक्षा किया, रक्षा कैसे किया, आपने जो भी सीखा था, जो भी नॉलेज ग्रहण किया था किसी अलग पर्सन से, तो अपने कार्य को करते हुए जो किया गया, अपनी समस्या का प्रावधान किया, अपने जीवन की रक्षा की, तो क्या होता है, समस्या का प्रावधान प्रक्रिया होता है। अब अगला पार्ट किया जाए, मतलब सीखना होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अब आपको तो अधिगम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि अधिगम को सीखना कहते हैं। तो अब सीखने के कारक पढ़ते हैं, यानी कि अधिगम में ऐसा क्या होना बहुत ज़रूरी है कि अधिगम यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है और बढ़ जाए। बहुत से सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभिप्रेरणा लिखा है, आयु लिखा है, परिपक्वता लिखा है, बुद्धि, थकान, शारीरिक, मानसिक, ये सब लिखा। तो अब यहाँ पे ये समझे कि ये सब वर्ड क्या करे, यानी कि कहाँ कहाँ से इंक्लूड होकर के सीखने की जो गति होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है। तो भाई जो अभिप्रेरणा होती है ना, जो आपके पास अगर अभिप्रेरणा यानी कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है ना, तो आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते हो। आपके पास मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। खुद से यानी कि खुद से मोटिवेट हो सकते हो, तभी आप कोई चीज़ें नॉलेज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके पास एक मोटिवेशन चीज़ है, क्या है कि आपको आपको पढ़ करके क्या होना, आप टीचर बनना है, आपको पैसा कमाना है। ये नहीं कि आप पढ़ कर को नॉलेज, आपको नॉलेज के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप तो पढ़ रहे हो एग्ज़ाम को पास करने के लिए। एग्ज़ाम के पास करने के अलावा आप क्या कर रहे हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। मेन मोटिवेशन आपका चीज़ है पैसा कमाना। आप पैसा कमाने के लिए आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ करके एग्ज़ाम को पास करोगे, एग्ज़ाम को पास करके आप क्या करोगे, टीचर बनोगे, उसके बाद कहीं आपको पैसा मिलेगा। तो आपको मोटिवेशन क्या हुआ, आपको मोटिवेशन हुआ पैसा। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप देखो सिलाई करते हो तो आप एक अच्छा टेलर बनने के लिए सिलाई करते हो, आप कुकिंग फील्ड में जाते हो एक अच्छा मास्टर शेफ़ बनने के लिए, आप डांसर बनते हो एक अच्छा सिंगिंग बनने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी फील्ड होती है जहाँ पे आप करते हो, आपका कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन यानी कि कुछ ना कुछ, जैसे आप टीचर, यानी आप टीचर का ही एग्जांपल ले लीजिए,
तो आप पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा कमाने के लिए आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यानी कि कोई ना कोई माध्यम हुआ, तो उस माध्यम के ज़रिए ही आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हो। तो अभिप्रेरणा होना बहुत ज़रूरी, यानी कि अभिप्रेरणा से ही क्या करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। अगला नंबर पे है आयु, ठीक है। यानी कि आयु का होना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, जब उसके बच्चे की उम्र ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। यानी कि देखो, बच्चा जब छोटा होता माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तब उसको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते जो आज के ज़माने में आप सीख रहे हो। यानी कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी सीख रहे हो ना, तो वो छोटे बच्चे को थोड़ी ना सिखा सकते हो। यानी कि आयु का बहुत सारा फ़र्क होता है। छोटा बच्चा कुछ और सीखता है, वहीं पे बड़ा होता कुछ और सीखता है, ठीक है। यानी कि अभी आपने पढ़ा कि सीखना क्या होता है, ये कर्मिक होता है। बच्चा के जैसे जैसे उम्र जाता है, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। तो आयु के हिसाब से ही कुछ ना कुछ कोई सीखता है। अगला नंबर पे है परिपक्वता। देखो, अभी तक आपने पढ़ा, अभिप्रेरणा पढ़ा, आयु पढ़ा। जैसे कि हमने बात किया कि अधिगम के लिए, सीखने के लिए मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल होने से आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। उसके अलावा भी क्या होना चाहिए, आपके पास एक उम्र होना चाहिए, आयु होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा है, उसका जब मानसिक डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट होने के अलावा उसका जब फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तब कोई चीज़ें सीखने में ज़्यादा काउंट, यानी कि कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है। अगर ये दोनों डेवलपमेंट ना हो, यानी कि मानसिक उसका डेवलपमेंट ना हुआ हो, अब उसका शारीरिक डेवलपमेंट ना हुआ हो, तो वो चीज़ें जल्दी नहीं सीख पाएगा। देखो, वहीं पे कोई बच्चा उसका जब मानसिक नहीं, यानी कि कोई आपके बहुत सामने आप देखते होते हो, कोई पागल लड़का होता है तो वो जल्दी चीज़ें नहीं सीख सकता है। ये होता है तो वो चीज़ें नहीं सीखता था। क्यों नहीं सीख पाता है? क्योंकि वो बाहर लोगों से मिल नहीं पाता है, बाहर कुछ सबसे सही से घुल मिल नहीं पाता, इसलिए चीज़ें नहीं सीख पाता है। तो इन दोनों के अलावा भी आपके पास परिपक्वता, यानी कि आपके पास मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। परिपक्वता से क्या होता है, आपको सीखने की जो लर्निंग होती है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि से ही क्या कहते हो, आपके पास आप अभिप्रेरणा हो सकते हो। यानी कि आप ये पास तीनों आपके पास है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो क्या हो सकता है, आप कोई चीज़ें नहीं सीख पाते हो, आपको चाहे जितना कोई सिखा सके, ठीक है। अगला नंबर पे है थकान। आपको अगर थकान लगी है तब भी आप कोई चीज़ें नहीं सीख सकते हो, चाहे जितना आपको कोई दिल लगा के सिखाए। अगले नंबर पे क्या है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि आप शरीर से भी स्वस्थ हो, मानसिक भी स्वस्थ हो, तब आप कोई चीज़ें सीख सकते हो, उसके अलावा नहीं सीखते हो। सीखने, यानी कि आपके पास सीखने की इच्छा है, ठीक है, आपको जानने की इच्छा है, तभी कोई चीज़ ज़बरदस्ती से आप कोई चीज़ें नहीं सीख सकते हो। आपके पास सीखने की एक इच्छा होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी अभिवृत्ति होना चाहिए, आपके पास अभिक्षमता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने अधिगम के कार्य में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा, जैसे कि अभिप्रेरणा होना चाहिए। आपके पास अभिप्रेरणा, यानी कि आप मोटिवेशनल हुए रहोगे तभी आप क्या करते हो, कोई चीज़ सीख सकते हो। आपके पास एक प्रॉपर आयु होना चाहिए, ठीक है। आयु के हिसाब से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। उसके अलावा क्या होता है, परिपक्वता, आपके पास मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बुद्धि होना चाहिए। आप थकान में रहोगे तो आप चीज़ें नहीं सीख सकते हो। शारीरिक तरह से मानसिक स्वास्थ्य अगर रहेगा तभी चीज़ें सीख सकते हो, अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख सकते हो। आपके पास सीखने की एक इच्छा होना चाहिए, सीखने की क्या होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है, अभिक्षमता होना चाहिए। बहुत सारी टॉपिक आप अपने मन से बना सकते हो कि यहाँ से क्या हो जाता है, अधिगम के जो लर्निंग की जो कारक होते हैं वो बढ़ सकते हैं। अब अगले स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने। एक होता है व्यक्तिगत कारक, यानी यह अधिगम में ही है। एक होता है व्यक्तिगत कारक, एक होता है पर्यावरणीय कारक। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये लिखने का ये मतलब निकल रहा है कि आप कोई चीज़ सीखते हो, तो अगर आप कोई चीज़ सीखते हो वो खुद से सीखते हो, आपको कोई किसी ने कहा ना, आपको कोई फोर्स किया, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत। यानी कि आप पर्सनल, आप अपने व्यक्तित्व से कोई चीज़ सीखते हो तो वो कहलाता है व्यक्तिगत कारक। अब पर्यावरणीय कारक वो कहलाते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके समाज वाले आपसे कहे कि आप ऐसा चीज़ बन जाओ, आप ये काम करो, यानी कि कोई आपको राय दे, आप वो चीज़ें करो, तो वो कहलाता है पर्यावरणीय कारक। जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हो, ठीक है, आप किशोरावस्था में होते तो इतना तो आपको विकास हो जाता है कि आप खुद से डिसीजन ले सकते हो, यानी कि आप व्यवसाय की ओर सोचने लगते हो। तो ये खुद से आप मोटिवेट होते हो, खुद से आप सोचते हो कि मैं खुद से कोई चीज़ सीखूं, तो ये क्या हो गया, पर्सनल हो गए, यानी कि व्यक्तिगत कारक हो गए। लेकिन वहीं पे जब पर्यावरण, यानी कि आपके मम्मी पापा कहें कि आप खाना खा लो, आप कोई काम कर लो, कोई काम कर लो, कुछ भी सीख लो, तो वो क्या होता है, पर्यावरण, यानी कि आपके अगल बगल के, आपके समाज के, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार के जो भी कहने का करने को कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पर्यावरणीय कारक कहलाता है। अब आगे चलते हैं, अगला नंबर पे क्या है, अगला नंबर पे है अधिगम के वक्र, ठीक है।
इसमें धनात्मक को किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं, यस आकर्षीय किसे कहते हैं, समान वाला किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक ग्राफ बनता है, एक रेखीय चित्र बनता है कि कैसे कोई चीज़ सीखते हो तो कैसे उतार आता है, कैसे चढ़ाव आता है, ये सब सीखने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक नाम लिखा है हरमन एबिंगहॉस। ये कौन है? तो इन्होंने ही क्या किया था, अधिगम जो वक्र होता है वो दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि अधिगम का वक्र किसने दिया है? तो अधिगम का वक्र दिया है हरमन एबिंगहॉस ने। कब दिया है? 1885 में दिया है, याद रखे रहना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। उसके बाद में किसी वक्त को सीखने की दर कितनी है, कब उतार चढ़ाव आता है, इसे ही अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि अधिगम वक्र क्यों पढ़ते हैं? अधिगम का वक्र इसलिए पढ़ते हैं कि कोई चीज़ जब बालक सीखता है तब कब उतार आता है, कब चढ़ाव आता है, कब लाइन में बनती है, कब यस आती है, कब आगे, सब ये सब जो लाइनिंग बनती है वो ये सब सीखने को यानी कि अधिगम के वक्र में हम पढ़ने को मिलता है। बात की जाए किसी वक्त को सीखने की दर कितनी है, कब उतार चढ़ाव आता है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र कहते हैं। यानी कि अधिगम का वक्र हम क्यों पढ़ते हैं? अधिगम का वक्र इसलिए पढ़ते हैं कि कोई चीज़ अगर कोई सीख रहा है, यानी कि सीखने की गति कब तीव्र हो गई है, कब तेज हो गई है और कब रुक गई है, ये सब जानने के लिए क्या करते हैं? अधिगम का वक्र पढ़ते हैं। यानी कि कब उतार चढ़ाव होता है, इसीलिए हम अधिगम का वक्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेज ऑफ लर्निंग कब से, यानी कि जो अधिगम का वक्र होता है वो कितनी स्टेज होती है। तो अधिगम के वक्र के 3 स्टेज होता है। पहला होता है प्रारंभिक, दूसरा होता है मध्य अवस्था, तीसरा होता है अंतिम अवस्था। प्रारंभिक किसे कहते हैं? जब प्रारंभिक में होता है यह लर्निंग होती है, यानी कि जो सीखने की गति होती है वो धीमे व धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, यानी कि कोई बालक अगर सीख रहा है तो पहले धीरे 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 तब तेज होती है। ठीक है, यानी कि कोई जैसे मानिए कोई कर्व बना है, ठीक है, यानी कि कोई लाइन बनी है तो कोई चीज़ अगर सीख रहा है तो धीरे 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 बढ़ता जाता है। लेकिन वहीं पे बात किया जब मध्यावस्था में, तो ये क्या होता है कि अभी यानी कि कोई बालक सीख रहा है, यहाँ पे मिटा देते हैं पहले, यहाँ पे बिठा देते पहले, कोई बालक कुछ सीख रहा है, ठीक है, यानी कि कोई बालक सीख रहा है तो वो अचानक से सीख गया, कभी हो सकता है धीरे डाउन हो गया है, ठीक है, यानी कि कोई डाउन कभी धीरे हो गया, कभी तेज हो गया, ठीक है, कभी घटती है कभी बढ़ती रहती है। लेकिन ज़्यादा घटती नहीं, ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन वहीं पर अंत की बात किया जाए तो क्या हो जाता है, जो सीखने की गति होती है वह धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे बात चलती है। ठीक है, यानी कि हमने अभी बात करा स्टेज लर्निंग कब होता है, वो 3 प्रकार से होता है। प्रारंभिक की अगर बात किया जाए तो इसमें होता है जो लर्निंग होती है, जो सीखने की गति होती है, कभी धीरे होती है, ठीक है, कभी धीरे होती है, कभी क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, यानी कि धीमे होते होती है क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब मध्यावस्था का स्टेज आता है तो कभी धीरे, ठीक है, कभी धीरे होता है, कभी नीचे आ जाता है उसका ग्राफ, कभी ऊपर जाता है, कभी कभी अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि कभी किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, कभी कभी किसी दिन ज़्यादा सीख लिया कोई बालक, और कभी किसी दिन कुछ भी नहीं सीखा, तो उसकी जो लर्निंग का ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है, कभी अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, जो सीखने की गति होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि बढ़ती रहती है। लेकिन अंतिम की बात की है तो अंतिम की बात जो हम करते हैं तो उसमें क्या होती है, लर्निंग की जो ग्राफ बनता है वो घट जाता है, वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए कि इसमें जो कर्व होते हैं, अधिगम के कर्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि अधिगम के जो वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है समान निष्पादन वक्र होता है, एक होता है धनात्मक त्वरण वक्र होता है, और तीसरे नंबर पे है ऋणात्मक त्वरण वक्र होता है, चौथे नंबर पे है यस आकरी या मिश्रित वक्र होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया, 4 ऑप्शन तो दे है ही है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इसमें चारों में से कोई ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि अधिगम के वक्र में से कौन प्रकार आता है। तो अगर आपको प्रकार में नाम याद रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो आइए अब हम पहले नंबर की बात किया जाए। पहले नंबर पे है समान निष्पादन वक्र। अब ये क्या होता है, इसमें जब कोई बालक सीखता है तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, यानी कि कोई समान निष्पादन का कोई बालक सीख रहा है, कोई चीज़ सीख रहा है तो इसमें ग्राफ किस इस तरह का बनेगा, यानी कि कोई बालक सीखता है तो इसमें समान गति से जाएगा, यानी कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा या फिर ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं होता। गति जो होती है आदर्श वाली होती है। सीखने की जो समान गति होती है वो कैसी दिखती है, आदर्श गति की दिखती। ऐसा नहीं है कि धीरे रुक जाएगा फिर अचानक से बढ़ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। जो गति होगी वो धीरे 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 क्या होती है, बढ़ती जाएगी, एक लाइन से एक क्रमिक जाएगी। लेकिन वहीं पे बात किया जाए धनात्मक में कुछ और तरह का ग्राफ बनता है। अब धनात्मक पता है, इससे कहते हैं अवतल वक्र। ठीक है, इसे बढ़ता हुआ क्रम
ठीक है, बढ़ता हुआ या अवतल वक्र भी कहा जाता है। इसमें जब ग्राफ बनता है तो धनात्मक वाला त्वरण वाला होता है। कोई बालक है, कोई चीज़ सीख रहा, तो प्रारंभ में तो यानी कि शुरू में तो सीख रहा है सही से, उसके बाद में क्या होगा, रुकावट आ गया, ठीक है, यानी कि उसकी क्या हो गई, गति मंद हो गई। उसके बाद में क्या होगा, अचानक से फिर बढ़ गया, तो उसकी जो लाइनिंग बनती है कुछ इस तरह का बनता है। वैसे लाइन से तो नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पूछा जाएगा कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तो इसमें जो लाइनिंग यानी कि जो ग्राफ बनता है, प्रारंभ के प्रयासों में गति क्या होती है, मंद हो जाती है, और बाद में क्या हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है। लेकिन वहीं पे बात किया जाए, वो गति क्या थी, आदर्श वाली थी, यानी कि समान बढ़ रही थी। आगे बात अब आगे बात करिए तीसरे नंबर पे है ऋणात्मक त्वरण वक्र। तो ऋणात्मक त्वरण वक्र, इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं उत्तल वक्र। अभी तक हमने इसमें जब बात किया था तो क्या किया था, अवतल वक्र बात किया था। इसमें जब लाइनिंग बन रही थी तो क्या बन रही थी, पहले तो ज़्यादा थी, उसके बाद में शीलो हो गए, फिर अचानक में क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब ऋणात्मक की बात किया जाए तो इसमें लाइनिंग जो बनती है उसमें शुरू में तो बहुत तेज बनती है, बाद में क्या हो जाती है, स्लो बन जाती है, ठीक है, यानी कि शुरू में तो बहुत तेज हो जाती है, बाद में क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या था, शुरू में तेज था, फिर बाद में क्या हो गया, स्लो हो गया, फिर बाद में क्या हो गया, तेज हो गया, ठीक है। इसे एक और नाम से यानी कि ऋणात्मक को क्या, उत्तल वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या प्रदर्शित होता है, इसमें थकान अनिद्रा की प्रदर्शित होती, ठीक है। ऐसा करिए, यानी कि इसे क्या कहते हैं, एक नाम एक और है, इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। यानी कि समान निष्पादन में हमने देखा कि ये कैसी लाइन बन रही थी, ये आदर्श लाइन बन रही थी। धनात्मक की बात करें तो इसे क्या कह रहे थे, अवतल वक्र कह रहे थे, लेकिन ऋणात्मक में इसे क्या कह रहे थे, उत्तल वक्र कह रहे थे। लेकिन जब यस आकर ये कह रहे थे तो इसे क्या नाम दे दिया, जीरो प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि एक नाम और उसको और मिल गया, जीरो प्रोग्रेस कहते हैं, यानी कि इसे और एक और नाम कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं। अब जीरो प्रोग्रेस क्यों कहते हैं, अब आइए हम आपको बताते हैं। देखो, अगर इसकी हम परिभाषा जब पढ़ें, यानी कि इस आकर्य की अगर हम डिफिनेशन पढ़ें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्राफ बनता है, सीखने की जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है। जैसे कि यहाँ पे यस लिखा है तो इसका जो ग्राफ बनता है यस के आकार का बनता है। अब बताएं कि यस आकार का कैसे बनता है, यानी कि देखो शुरुआत में गति जो होती है, जो सीखने की गति होती है वो धीमी होती है, यानी कि ऐसे होती है। उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर तीव्र हो जाता है, फिर आगे जा करके यानी कि अंत में क्या हो जाता है, सीरो बन जाता है, यानी कि झुक जाता है। तो ये क्या प्रदर्शित हो रहा है, ये साकार का प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इस प्रकार का प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि जब यहाँ पे स्टेज आ गया उसे क्या कहते हैं, जीरो प्रोग्रेस कहते हैं। अब हम बता दें शुरू में कि समान निष्पादन में हमने क्या पढ़ा था, समान में हमने पढ़ा था कि जब कोई ग्राफ बन रहा था तो इसमें आदर्श का ग्राफ बना, यानी कि ऐसा बन रहा था। फिर धनात्मक की जब बात करें तो इसमें जब ग्राफ बन रहा था तो कुछ इस तरह का बन रहा था, यानी कि शुरू में क्या हो रहा था, गति थोड़ा मंद थी, बाद में क्या हो रही थी, तीव्र हो, यानी कि शुरू में क्या होता स्लो थी, बाद में क्या हो गई, तीव्र, यानी कि अचानक से बढ़ गई। लेकिन जब ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक जब बन रही थी तो इसमें क्या हो रहा था कि शुरू में जो सीखने की गति थी तो थोड़ी तीव्र थी, बाद में क्या होता है, गति थोड़ा स्लो हो, यानी कि शुरू में यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना दें, शुरू में तो क्या थी, तीव्र थी, बाद में क्या हो गई, तो झुक गई थी, ठीक है। लेकिन वहीं पे यस आकर्य की बात करें कि इसमें तो होता है, जो सीखने की गति होती है वो थोड़ा क्या होती है, सीखने की गति जो शुरुआत में होती है वो स्लो होती है। यस आकर्य की बात करें, यानी कि मिश्रित वक्र वाली की बात करें, तो इसमें जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है। पहले शुरू में पहले स्लो होता है, यानी कि धीमी गति होती है, फिर अचानक से बढ़ जाती है, फिर अंत में क्या हो जाती है, आकर के झुक जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेज आता है वो क्या कहलाता है, जीरो प्रोग्रेस कहलाता है। आशा करते हैं आपको समान निष्पादन, धनात्मक, ऋणात्मक, या साकरीय या मिश्रित वक्र समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि सीखने में क्या कठिनाई आ जाती है, क्या सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ देखने को मिलती है,
तो अगर कार्य में जटिलता है यानी कि कार्य कठिन है तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद में क्या हो, ज्ञान की सीमा परिपक्वता की कमी यानी कि आपके पास जो ज्ञान है वो उम्र के हिसाब से सीखने लायक नहीं है, ठीक है। यानी कि आपकी जो उम्र है वो जो आप चीज़ सिखा रहे हो वो चीज़ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। यानी कि ज्ञान की सीमा परिपक्वता की कमी है। शारीरिक मानसिक आपकी कम है तभी आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हो। कोई बच्चा छोटा होता है तो इसीलिए नहीं सीख पाता कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं सीख पाता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी सीखने की एक ललक होनी चाहिए, सीखने की रुचि होनी चाहिए, आपके पास अभिप्रेरणा होना चाहिए, ठीक है। तब आप चीज़ों को सीख सकते हो। इतने सारे क्या हो गए जटिलता, यानी कि कार्य में अगर जटिल है तब भी आप कोई चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ज्ञान की सीमा परिपक्वता की कमी होगी तब भी आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। सीखने शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी, ठीक है। यानी कि शरीर आपका शरीर उस काम में नहीं लग रहा है, आपका दिमाग उस काम में नहीं लग रहा है, आप कहीं और पे खोए हुए हो। यानी कि आप मेरा ही क्लास देख रहे हो, लेकिन आप क्लास को देख रहे हो, आप अच्छे से समझ, यानी कि आप पूरा ध्यान मेरे तरफ नहीं लगा पा रहे हो, तो आप वो चीज़ें नहीं सीख सकते हो। तो आप शारीरिक रूप से तैयार भी रहो, मानसिक रूप से भी तैयार रहो, तब आप क्या करते हो, तभी आप सीख सकोगे। इन दोनों से आप नहीं तैयार हो तो आप नहीं सीख पाओगे। अब अगली बात पर इस पे सॉल्यूशन क्या देखने को मिलेगा। अच्छा वातावरण रहेगा तो आप चीज़ों को जल्दी सीख सकोगे, ठीक है। यानी कि जहाँ जिस एनवायरनमेंट पे आप रह रहे हो वो एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप जल्दी चीज़ें सीख पाओगे, आप रुचिपूर्ण ढंग से सीख पाओगे। लेसन को तोड़-तोड़ कर छोटे हिस्से में बाँट कर पढ़ना, यानी कि ये तो छोटे बच्चों की बात कही गया है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा है छोटा है, यानी कि कोई बच्चे को मतलब पाठ पढ़ने को दे दिया गया है तो उसे एक पैराग्राफ देने से अच्छा, मतलब कोई पैराग्राफ है तो अगर पैराग्राफ नहीं याद कर पा रहा तो उसको एक लाइन दे दिया जाए, अगर एक पेज का दे दिया गया है तो उसको पैराग्राफ दे दिया जाए ना, ठीक है। यानी कि छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसको चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। अब आगे बात किया जाए अगले नंबर पे, क्या अगले नंबर पे हमारी क्लास खत्म हो गई है। हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने अधिगम में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा, जैसे कि अधिगम के वक्र पढ़ा, अधिगम के वक्र बहुत सारे पढ़ा कि इसमें कौन से प्रकार आता है, समान आता है, धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, यश आकरीय आता है, ठीक है। अधिगम के वक्र में हमने देखा हास ने दिए, कब दिया, 1885 में आया है। अधिगम का वक्र हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम इसलिए पढ़ते हैं कि किसी वक्त को सीखने की दर कितनी है, कब उतार चढ़ाव आता है, इसीलिए क्या करते हैं, अधिगम का वक्र हम पढ़ते हैं। आप सभी जानते हो कि कभी-कभी अधिगम का जो वक्र होता है, कभी यानी कि हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अचानक से सीख लेते हैं, कभी क्या हो जाता है, यानी कि कोई देखो जैसे कि आप कुछ तैयारी कर रहे हो तो कभी-कभी होता है कि आप किसी दिन ज़्यादा तैयारी करते हो, दूसरे दिन आप पढ़ते नहीं, तो आपके जो ग्राफ बनता है कभी ऊँच कभी नीच, यानी कि कभी उतार कभी चढ़ाव बना रहता है। सीखने की जो गति होती है कभी तीव्र होती है तो कभी मंद हो जाती है, कभी-कभी क्या होता है बिल्कुल से भी रुक जाती है, ठीक है। इसलिए हम अधिगम का वक्र पढ़ते हैं। इसमें स्टेज हमने देखा, यानी कि स्टेज भी आते हैं, लर्निंग के स्टेज आते हैं, यानी कि लर्निंग के भी कर्व आते हैं। एक होता है प्रारंभिक, एक होता है मध्य, एक होता है अंतिम। प्रारंभिक की जब हमने बात की तो इसमें क्या होती है, इसमें जब हम सीखते हैं कोई चीज़ तो पहले धीमे से व धीरे-धीरे बढ़ती है। लेकिन जब हमने मध्य की बात करी तब यह क्या होता है, जब कोई चीज़ें सीखते हैं तो इसमें घटती भी है, बढ़ भी सकती है, लेकिन क्या होती है जो अक्सर करके ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जब अंतिम की बात की तो अंतिम में हम कोई चीज़ जब सीखते हैं तो कोई भी सीखने की जो लर्निंग बनती है, यानी कि सीखने का जो क्रम बनता है वो घट ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने अधिगम में बहुत सारे आज टॉपिक को पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा कि अधिगम की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत में चलती रहती है, सीखने के परिवर्तन होता है, सीखने में विकास होता है, ठीक है। यानी कि जितना ही आप सीखोगे उतना ही आपको विकास बढ़ता जाएगा। सीखना अनुभव का संगठन होता है, सीखना क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना मानव की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। मानव क्या करता है, अपने सीखने से ही प्रक्रिया करता है। सीखना क्या होता है, एक सक्रिय प्रक्रिया होता है। सीखना एक क्या होता है, खोज होता है। बहुत सारी हमने विशेषताओं में पढ़ा। हमने आज अधिगम के कारक में पढ़ा कि एक आयु का होना ज़रूरी है, परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास सीखने की इच्छा होना चाहिए तभी आप अधिगम को पा सकते हो, यानी कि कोई चीज़ आप सीख सकते हो, ठीक है। यानी कि हमने बहुत सारे अधिगम के बारे में पढ़ लिया और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि अधिगम में बहुत सारे सिद्धांत का नाम आता है, जैसे कि थॉर्नडाइक का, वाटसन का, पावलोव का, कोहलर का, तो इन सब का हम एक-एक क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।